हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एक नई भर्ती पॉलिसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये आपकी रहने वाली है पशु मित्र भर्ती के लिए। आप देख पाएंगे जैसे वन मित्र भर्ती अभी हाल ही में हुई थी, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी पशु मित्र भर्ती जो है, बहुत सारे पद जो है वो पशु मित्र के जो है वो भरे जाएंगे। इसमें अलग से ही जो है आपके लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है। जो पॉलिसीज़ पहले थी जॉब्स के लिए वो नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी बातें इसमें आप जान पाएंगे, जो कि अपकमिंग वैकेंसी आपको पशु मित्र की बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आज हुआ है और इसमें मेन बातों पे हम फोकस करेंगे। एक ये आपका पार्ट टाइम वर्कर्स या मल्टीटास्क वर्कर आप इसे कह सकते हैं, इस तरह की ये आपकी रहने वाली है। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो मेनली फोकस किया जाएगा जहाँ पे ये वैकेंसी होगी, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो वहाँ का लोकल हो और लोकल पंचायत से बिलोंग करता हो, उसको जो है वो इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए और आपका फिजिकली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए कैंडिडेट, मतलब फिट होना चाहिए और शुड बी ऑफ साउंड करेक्टर का जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपसे जो है वो 10th मांगी जाएगी और 10th के बेस पे ही जो है इसमें आपकी जो सिलेक्शन है वो होगी। किस तरह से होगी वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इसमें आपकी 10th जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो 10th की है और बाकी आपको नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कस्टम मैनर एंड जो भी डायलेक्ट्स है वो तो आपको आनी ही चाहिए। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से कम कैंडिडेट नहीं होना चाहिए और 45 ईयर जो है वो मैक्सिमम इसके लिए रखी गई है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो पशु मित्र विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज एट वेटनरी इंस्टीट्यूट एंड लाइव स्टॉक फार्म विच रिक्वायर फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो सामान वगैरह जो है वो कैरी करना पड़ सकता है इधर से उधर। और इसमें एक बात जो है ये मेनली फोकस किया जाएगा इस बात पे, ये आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू कैरी 25 kg ऑफ वेट अप टू 100 मीटर विद इन 1 मिनट। तो इस तरह का जो है ये आपके फिजिकल टेस्ट इसमें हो सकता है, जिसमें आपको 25 किलो का जो भार है वो उठाना पड़ेगा। 1 मिनट में आपको जो है 100 मीटर जो है वो तय करने पड़ेंगे। तो इस तरह का ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी इसमें टेस्ट होने वाला है। बाकी इसमें अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबसे पहले तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, मतलब आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप का जो होगा आधार कार्ड वगैरह आप इसके लिए दे सकते हैं, या ग्राम पंचायत से भी परिवार रजिस्टर की कॉपी वगैरह जो है वो आप दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो मैट्रिक है वो आपकी चलेगी और एज प्रूफ के लिए भी मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका चलेगा। बोनाफाइड जो है आपका वो आपका तहसीलदार या नायब तहसीलदार से जो है वो इशूड होना चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार या एसडीओ का चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सेम और बीपीएल में अगर आप है, ईडब्ल्यूएस में है, विडो है, तो आपका वीडियो से रिगार्डिंग आपका जो रहेगा वो आपको चाहिए होगा। सिंगल डॉटर में भी आपका वीडियो से जो है सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको जो है वो चाहिए होगा। लैंडलेस में आपका एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का जो इशूड सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका एसडीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार से और एनसीसी, एनएसएस वगैरह का हेड ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट और मेडल विनर अगर आप है तो जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर है वहाँ से आपका सर्टिफिकेट अप्रूव होना चाहिए। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एनिमल हस्बेंड्री का तो वो आपका इशूड होना चाहिए एनेक्स्ड बी बाय कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे। फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसके लिए एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, पशु मित्र एंगेजमेंट कमेटी इसे कहा जाएगा। तो उसमें आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, आउट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्लियर द फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका, उसमें से आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। इसमें आपका जो कंसर्न सब डिविजनल ऑफिसर है वो इसके चेयरमैन रहेंगे कमेटी के, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो मेंबर रहेंगे, और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर जो है इसमें सब डिविजनल मेंबर सेक्रेटरी जो है वो रखे जाएगी। फिजिकल टेस्ट जो इसमें आपका होना है वो सबसे पहले इसमें होना है, और ये सारी बातें उसमें फिजिकल के रिगार्डिंग जो है वो लिखी गई है। वीडियोग्राफी वगैरह इसमें होगी, पूरा जो इसमें रहेगा। और जो फिजिकल टेस्ट पास करेगा वही फिर जो है आगे की काउंसलिंग, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होनी है उसके लिए जो है वो जाएगा। और इसमें बात करिए अगर जो आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से आपके मिलेंगे, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, यानी कि आपकी जैसे 10th है तो 85 मार्क्स जो है वो आपके उसमें से ही आपको मिलने हैं। फॉर एग्जांपल किसी के 50% मार्क्स है तो 85 में से जो है 42.5 मार्क्स आपके बनेंगे उसमें। ये आपने अपने परसेंटेज वाइज जो है वो डिवाइड कर देने हैं कि आपके मार्क्स जो है वो कितने बन रहे हैं। फिर आपका जो प्रेफरेंस फॉर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन एलिमेंट जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको जो है यहाँ पे 4.5 मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। इसमें अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है। टैग्ड रजिस्टर्ड लार्ज एनिमल काऊ एंड बफेलो के 4.5 है, हॉर्स वगैरह की है 3.5, और स्मॉल एनिमल्स की 2.5 है, और स्मॉल एनिमल पोल्ट्री बर्ड्स के 1 नंबर। इस तरह से ये बांटा गया है। प्रेफरेंस फॉर
परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ग्राम पंचायत, तो इसका 1 नंबर जो है वो दिया गया है। अगर आप उसी से ही बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप दूसरी पंचायत से बिलॉन्ग करेंगे तो आपको कोई इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। बिलॉन्ग एससी/एसटी कैटेगरी से है अगर आप हैं तो आपको ओबीसी से तो 1 नंबर मिलेगा। बिलॉन्गिंग बीपीएल फैमिली से तो इसमें 1.5 मिलेगा बीपीएल और ईडब्ल्यूएस वालों को। और विडो है या डिवोर्सी है या फिर आपका सिंगल वुमन है, डिस्प्यूट है तो 1.5 चले मिलेगा इसमें आपको मार्क्स। और आपका सिंगल डॉटर और ऑर्फन का भी 1 नंबर मिलेगा। लैंडलेस का 2 नंबर रखे गए हैं और आपकी नॉन एम्प्लॉयमेंट के भी 1.5 है। और एनएसएस का आपके पास या एनसीसी का 1 नंबर इसमें मिलेगा। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स आपके डिवाइड किए गए हैं। इस तरह से आपकी जो है वो इसके बेस पे ही मेरिट बनेगी। आपका इसमें कोई जो रिटन टेस्ट है इस तरह का कुछ चीज़ें जो है नहीं होने वाली हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस तरह से आपकी जो है इसमें सिलेक्शन होनी है। और उसके बाद अगर बात करें आपकी जो सैलरी आपको मिल रही है नोडियम, तो ये 5000 आपका रहने वाला है। 5000 आपको मिलेंगे और 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। मल्टीटास्क वर्कर जो है एज अ मल्टीटास्क वर्कर आपको अपॉइंट किया जाएगा। और मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ पशु मित्र विल बी सबमिटेड बाय द इंचार्ज ऑफ वेटनरी इंस्टीट्यूट वेयर ही इज़ एंगेज्ड नॉट लेटर देन 5th ऑफ एवरी मंथ। तो ये आपकी जो अटेंडेंस है वो वेटनरी इंस्टीट्यूट जो इंचार्ज होगा उसको जो है वो जाएगी और वो आगे फॉरवर्ड इसको करेगा। फिर आपकी जो लीव्स वगैरह है 12 आपको यानी कि महीने में 1 जो है वो छुट्टी मिलेगी। और फीमेल के लिए यहाँ पे जो आपकी रहती है मैटरनिटी लीव वो भी मिलेगी। और इसमें बाकी ज़्यादा कोई आपकी लीव्स जो है वो नहीं मिलेगी। द लीव सैंक्शन अथॉरिटी विल बी कंसर्न वेटरनरी ऑफिसर या फिर आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट जो है वो आपको जो छुट्टी वगैरह के लिए आपको वहाँ पे करना होगा अप्लाई। फिर आपका इसमें आगे कुछ एक बातें और है और वो ये हैं कि राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो इसमें साफ बात ये कही गई है कि नो राइट टू क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन। आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप इन फ्यूचर रेगुलर के लिए जो है इस तरह से क्लेम करें। फिर रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई गई है यहाँ पे क्या कुछ आपको काम करना होगा, वो सारी बातें हैं जो भी रहता है काम में आपको। जैसे कास्टिंग, हैंडलिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ एनिमल व्हेन रिक्वायर्ड। और आपको उठा के भी ले जाना पड़ सकता है उनको, लिफ्टिंग कैरिंग सिक एंड न्यू बॉर्न एनिमल। और हेल्पिंग द वेटनरी फार्मासिस्ट की आपको हेल्प करनी होगी। कीपिंग वेटनरी इंस्टीट्यूट नीट एंड क्लीन ये भी आपको रखना पड़ेगा। और टेकिंग केयर ऑफ फ्लावर बर्ड्स एंड आपका जो प्लांट्स है वो सारी आप साफ सफाई और जो भी फ्लावर्स वगैरह के लिए भी आपको पौधों को पानी वगैरह देना पड़ेगा। और लोडिंग अपलोडिंग जो आपका स्टॉक्स है वो भी आपको करना पड़ेगा। एनी अदर ड्यूटी जो है वो सारा काम मतलब आपको ही करना पड़ेगा। इसमें से ऐसी बात ये है 4 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी और उसमें सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी रहने वाली है। और इसमें 10 दिन की आपकी ट्रेनिंग होनी है। ये आपका वेटरनरी नियरेस्ट वेटरनरी हॉस्पिटल जो होगा वहाँ पे आपको दी जाएगी। तो ये सारी आपकी जो पॉलिसी है वो है। अब इसमें जो भर्ती होगी वो इस पॉलिसी के अंडर रहेगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ओपीएस वगैरह तो वैसे भी नहीं मिलेगी। लेकिन सैलरी आपकी फ़िक्स रहेगी, 5000 आपको दिया जाएगा। और इन फ्यूचर हो सकता है कि इस जब बजट वगैरह होता है तो उसमें आपको 100-200 वगैरह बढ़ा दिया जाएगा फ्यूचर में। लेकिन आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमें जो है वो रेगुलर कर दिया जाए। इस तरह की इसमें कोई भी जो बात है वो नहीं कही गई है। ये पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है कि आप फ्यूचर में इस तरह का क्लेम नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से मित्र भर्ती है और इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको नई भर्तियों में मित्र भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी। फिलहाल जब वो वैकेंसी आउट होगी तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।